Good morning, students. Today we are going to read chapter 14 of GK, Literary Corner, साहित्यिक कोना, फेमस प्रोवर्ब्स, प्रसिद्ध कहावतों के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। नथिंग डिफाइंस ए कल्चर मोर देन इट्स लैंग्वेज। किसी भी संस्कृति को उसकी भाषा से ज़्यादा कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकता। जो हमारी संस्कृति है उसको एक डांस भी डिफाइन कर सकता है, उसके रस्म या रीति रिवाज भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जितना एक लैंग्वेज उसको डिफाइन कर सकती है इतना अन्य कोई भी फॉर्म उसको डिफाइन नहीं कर सकती। एंड द एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज दैट बेस्ट अनकैप्सुलेट्स आ सोसाइटीज वैल्यू एंड बिलीव्स इज इट्स प्रोवर्ब्स। और जितना एक भाषा के जो तत्व हैं वो समाज की मूल्यों को और कहावतों के विश्वास को अनकैप्सुलेट्स होता समाहित करना, अपने में समा लेना, वो लैंग्वेज के तत्वों में समाहित होते हैं। मैच द प्रोवर्ब गिवन इन कॉलम ए विद द मीनिंग्स गिवन इन कॉलम बी। यहाँ नीचे कॉलम ए में प्रोवर्ब्स दी गई हैं और कॉलम बी में उनके मीनिंग दिए गए हैं। हमें प्रोवर्ब को उनके मीनिंग के साथ मैच करना है। लेट्स डू। एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर, यानी कि जो कमी है वो हृदय को दयालु बना देती है। इट मीन्स क्या है? द लैक ऑफ समथिंग इंक्रीज द डिजायर फॉर इट। किसी वस्तु की कमी ही हमारी उसके प्रति इच्छा को बढ़ा देती है। मैच इट विद सी, यानी कि अगर हमारे पास कोई वस्तु नहीं है तो हमारे मन में उसके प्रति पाने की इच्छा और ज़्यादा बढ़ जाती है। आ गोल्डन की ओपन्स एनी डोर, एक सुनहरी चाबी से किसी भी दरवाजे को खोला जा सकता है। और आज के समय में जो गोल्डन की है वो क्या है? मनी। मनी ओपन्स एनी डोर। मैच इट विद डी, पैसे से हर दरवाजे को खोला जा सकता है। इट मीन्स क्या है कि पैसे से हर वर्ग को, हर काम को ईजिली किया जा सकता है। आ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस, एक रोलिंग स्टोन में भार नहीं होता। इट मीन्स समवन हु डज नॉट सेटल एट वन प्लेस रेयरली प्रोस्पर्स। इसका मीनिंग क्या होता है? मैच विद ई, यदि कोई व्यक्ति एक जगह पर रहकर कार्य नहीं कर पाता तो उसकी कभी भी समृद्धि नहीं होती, उसकी उन्नति बहुत ही मुश्किल होती है। आ लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट्स। स्पॉट्स क्या होते हैं? जो धारियाँ होती हैं या फिर धब्बे होते हैं। एक लेपर्ड अपने स्पॉट्स को चेंज नहीं कर सकता। इट मीन्स थिंग्स कैन नॉट चेंज देयर इननेट नेचर, जो वस्तुएं हैं अपने सहज भाव को नहीं बदल सकती। जैसे कि जो गोल्ड है वो कैसा उसका जो इननेट नेचर है वो क्या होता है? नर्म होता है, आसानी से उसको मोड़ा जा सकता है। तो वो उसका इननेट नेचर हो गया, वो कभी भी अपने सहज भाव को नहीं छोड़ता या नहीं बदलता। ए पेनी सेव्ड इज पेनी अर्नड, एक पेनी से ही दूसरी पेनी को कमाया, एक सेविंग की हुई पेनी से ही दूसरी पेनी को अर्न किया जा सकता है। इट मीन्स इट इज़ एज यूजफुल टू सेव मनी योर ओन, अपने आप पैसे को बचा लेना और उसे उपयोगी बनाना। एज इट इज़ टू अर्न मोर, उस बचाए हुए पैसे से ही और ज़्यादा पैसे को कमाया जा सकता है। आ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स, एक पिक्चर हमें हजारों शब्द बताती है। इट मीन्स आ पिक्चर मैच इट विद जी, आ पिक्चर टेल्स अ स्टोरी जस्ट एज वेल एज अ लार्ज अमाउंट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट। एक पिक्चर हमें स्टोरी बताने के साथ साथ उसके बारे में काफ़ी वृत्तांत, बड़े पैमाने पर लार्ज अमाउंट में वृत्तांत बताती है, यानी कि उसके बारे में बहुत सारी अन्य बातें भी बताती हैं।
A fish always rots from the head down. Sorry, we read here 8. We read 7 point. An Englishman's home is his castle. एक इंग्लिश मैन का घर यानी कि किसी व्यक्ति का घर ही उसका कास्टल मीन्स महल होता है. इट मीन्स अ मैन्स होम इज हिज रिफ्यूज कि एक व्यक्ति का जो घर ही उसकी शरण होता है या उसी में वो रहता है. मैच इट विद एच. आ फिश ऑलवेज रोट्स फ्रॉम द हेड डाउन. एक मछली हमेशा अपने सिर की तरफ से ही घूमती है. इट मीन्स मैच इट विद बी. 8. व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन फेल्स. जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाती है का लॉस होता है. इट्स लीडरशिप इज़ द रूट कोज. तो इसका जो मुख्य कारण होता है वो क्या होता है, उसका नेतृत्व करना. अगर उसके नेतृत्व में कमी आती है तभी किसी ऑर्गेनाइजेशन का संगठन का फेल हो जाता है, वो असफल हो जाती है. Well, students, read these proverbs carefully and also learn their meaning. It is your today's work. Thank you.